हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ चाय। लगभग 6 बजे का टाइम है और ये सुबह की जो है पहली चाय है। इस चाय के साथ साथ मेरे बहुत सारे काम चल रहे होते हैं साथ के साथ, जैसे कि जो है खाने की तैयारी, क्योंकि सुबह सुबह निकलना होता है मुझे। लास्ट जो है 7:25 तक मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि 7:30 का मेरा टाइम है। तो इसलिए जो है ना, ये जो चाय है ये सुबह सुबह ही बना लेती हूँ, ताकि मैं जो है थोड़ी सी एनर्जी जो है मेरे अंदर आ जाए। और आटा वगैरह यहाँ पर मैंने लगा लिया है। तो चलिए जल्दी से चाय वगैरह जो है छान लेती हूँ और चाय छानने के बाद मैं इनको जगाऊँगी। तो डियर फ्रेंड्स, चाय वगैरह अपनी फ़िनिश करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो काफ़ी भगदड़ वाला होता है और मुझे इसी टाइम में जो है सारे काम करने होते हैं। मेरे पास मुश्किल से 2 या ढाई घंटे होते हैं सारे काम फिनिश करने के लिए। तो मैं यहाँ पर जो है जल्दी से सारे पराठे वगैरह जो है सेक कर लूँगी तैयार, क्योंकि मुझे अपना टिफ़िन, इनका टिफ़िन, आदि का टिफ़िन, इतना तो कम से कम रेडी करके जाना ही होता है। तो चलिए मैं जल्दी से बना लेती हूँ गर्मा गर्म पराठे। गुड आफ्टरनून। भयंकर वाली आफ्टरनून हो रही है, आप देख सकते हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं और मेरे बेचारे बच्चे की हालत देखो आप। और अब जाके फ्री हुई हूँ मैं स्कूल से। सुबह में ना मैं कोशिश कर रही थी कुछ 2-4 काम शेयर करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाई बिल्कुल भी। और मुझे ना फ़िलहाल चक्कर आने लग गए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है और ये टाइम बहुत लेट हो जाता है। बस अभी फ्री हुए। स्कूल के बच्चे जो हैं एक मेरे स्कूल के पास में जो शिवाजी स्कूल है ना, अभी उसकी वैन गई थी, तो उसकी मैम जो मुझे जानती है ना, वो अभी बाय बोल रही थी। चलो आपसे घर जाके मिलती हूँ मैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आदि गया है वाइटनर लेने के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली उसके पेन स्टार्ट हुए हैं ना न्यू क्लास में, 5th क्लास में, इसलिए जो है वाइटनर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए जल्दी से ये वाइटनर ले लेता है, उसके बाद हम घर चलते हैं। खटखट करके देख लेना, पिछली बार जैसा नहीं आ जाए। अलग अलग कलर में दे दो भाभी जी, ऐसे खटखट करके देख ले। हाँ, ठीक है, चलो। ये देखो फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए पेड़ की छाया आई थी। अभी मैं घर नहीं पहुंची हूँ, पर मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों से फिर से बात कर लूँ। साइड में आ जाओ आदि, साइड से चलो। मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ। पता बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, सर चकरा रहा है मेरा। बात में ज़्यादा कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि सड़क पे शूट करने की आदत नहीं है और सामने जो है कुछ लोग खड़े हैं। चलो आपसे घर जाके ही बात करती हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो मैं आ चुकी हूँ घर पे और अब मैं बनाऊँगी खाना। आटा निकाल लिया है मैंने। पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। बहुत सुकून मिलता है जब बाहर से गर्मी में से आओ ना, और आने के बाद में ऐसा ठंडा ठंडा पानी मिल जाए ना अगर पीने को, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए खाना बनाती हूँ मम्मी और आदि के लिए। ऑब्वियसली अपने लिए भी बनाऊंगी, एक आध रोटी पराठा जो भी है अपने लिए भी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी भूख लग जाती है इस टाइम तक। कि लंच जो है वो मेरा 1 बजे होता है, ओ सॉरी 10 बजे होता है। 10 बजे से खाना खा के अब दोपहर में 2 बजे तो मेरी छुट्टी, 2 भी नहीं, मेरी छुट्टी हुई है 2:15 बजे, और आते आते वही 2:30 बज लेता है। तो हाँ बेटा, ठीक है, उधर डॉक्टर। तो ये है, टाइम तो होता ही है। भूख तो लगी जाती है ना, थोड़ी सही हल्की फुल्की, लेकिन लगती है भूख। क्या है? ठीक है ठीक है, अब खाना बना लो। तो चलिए मैं बनाती हूँ खाना, और खाना वगैरह बनाने के बाद फिर आप लोगों से
इत्मीनान से बैठकर कूलर चला के कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर बात करूंगी आपसे। खाना मैंने बना लिया है, बस अब मैं खाने के लिए जा रही हूँ। किचन वगैरह बंद कर दूँ। हाँ जी, तो खाना मेरा हो चुका है, बन चुका है, अभी खाया नहीं है मैंने। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा खाना रखा हुआ है और कूलर में जो है ना मैं पानी भर रही थी, भर गया होगा, तो पहले मैं ना कूलर वगैरह चला लेती हूँ और फिर बैठकर इत्मीनान से खाऊँगी खाना और उसके बाद आप लोगों से मिलकर थोड़ी सी बातचीत करूंगी और इस वाले व्लॉग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलती हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। खाना पीना मेरा हो गया है और टाइम मैं आपको बताऊं 3 बज चुके हैं। घड़ी में दिखाऊं, दिख रहा हो तो ये देखो 3 बज रहे हैं। यही हो जाता है, मतलब स्कूल से आती हूँ, आने के बाद में खाना पीना ये सब चीज़ें, तो इतना टाइम तो मुझे नॉर्मली हो ही जाता है। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद में जो है फिर शाम को 5 बजे से जो है मेरा ट्यूशन आ जाएगा, ट्यूशन पढ़ाऊँगी, फिर वही शाम के काम धंधे यही सब अपना जो है चलता रहता है। तो पता है, मतलब पिछले आप लोगों ने जिन ब्लॉग्स के मज़े लिए हैं ना, संगीत हुआ, हल्दी मेहंदी हुई, बर्थडे हुआ, इन ब्लॉग्स के जो मज़े लिए हैं ना आपने, मैं आपको बताऊं इन ब्लॉग्स ने मेरी बैंड बजा दी। क्योंकि रोज़ जाना, रोज़ शूट करना, रोज़ एडिटिंग करना, रोज़ पब्लिश करना, पोस्ट करना, अपलोड करना, मतलब ठीक है इट्स माई वर्क, लेकिन इन सब में मुझे इतनी थकान हो गई, इतनी थकान हो गई, इवन मुझे ही नहीं, मेरे स्टाफ के हर मेंबर की यही हालत हो चुकी थी। लेकिन बस ये है कि मेरा काम भी साथ में चल रहा था और वो लोग जो है वो भी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन जगह सब लोग वही है ना, देखो रेस्ट बिल्कुल नहीं मिला 3 दिन, और मेरा थोड़ा ज़्यादा काम हो गया क्योंकि आदि का बर्थडे भी आ गया था बीच में। और अब मेरी हालत ये हो गई है कि मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं, बॉडी में वीकनेस आ गई है। और वीकनेस आ गई मतलब ऐसे नहीं आ गई है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा हो, लेकिन हाँ थोड़ी वीकनेस मुझे फील हो रही है, क्योंकि बार बार खड़े खड़े मुझे चक्कर आ रहे हैं, बैठी हूँ तो चक्कर आ रहे हैं। हो जाता है ना कई बार, जैसे नींद वगैरह नहीं पूरी होती है या बॉडी में थकान ज़्यादा हो जाती है तो चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी हो गई है। बाकी ठीक है, आई एम ओके, आई एम फाइन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मैं परेशान हो रही हूँ या कुछ है, नहीं, क्योंकि हो जाता है मेरे साथ कभी कभी, जैसे बहुत ज़्यादा वर्कलोड अगर मेरे ऊपर ज़्यादा पड़ जाए, मैं ज़्यादा वर्क कर लूँ या फिर ना, और धूप तो आपको पता ही है कितनी धूप हो रही है, दोपहर में 2 बजे स्कूल से आना बहुत ही टफ टास्क हो जाता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, देखो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरी लेनी होती है, तो बस वही है। बाकी तो देखो, हालांकि मेरा जो घर है वो स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आपको बताऊँ एग्जैक्ट, अगर मैं पैदल भी जाती हूँ तो मैं 3 मिनट में पहुँच जाती हूँ, और अगर मैं बाइक से जाती हूँ तो मैं 1.5 या 2 मिनट में पहुँच जाती हूँ। तो लेकिन वो दोपहर के टाइम पे मेरे लिए, और फिर मेरा आदि की मुझे ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है दोपहर में कि है ना, मुझे डर लगा रहता है कि भाई उसको धूप ना लग जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, स्कूल है भैया, देखो करना पड़ेगा। अभी अगर मैं नहीं भी जा रही होती तो भी आदि को आना तो था ही, फिर मेरे को आदि को लेने, हालांकि फिर तो मैं उसका ऑटो वगैरह लगवा देती, बट देखूँगी, बात करूँगी जो भी है। और अभी जो है मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो अभी भी मेरा सर जो है थोड़ा थोड़ा घूम रहा है। तो होता है ना कभी कभी इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्या छोड़ें क्या पकड़ें, कभी कभी हो जाता है ऐसा। और
एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि एंटरटेनमेंट वाले व्लॉग्स तो आप लोग पसंद करते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये जो सिंपल और जो व्लॉग्स होते हैं, जो डेली लाइफ के व्लॉग्स होते हैं, इनको बनाने में भी उतनी ही मेहनत लगती है फ्रेंड्स। कैमरा सेट कर करके काम करने में बहुत मेहनत लगती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस तरीके के जो मेरे डेली के व्लॉग्स आते हैं, प्लीज़ उनको भी लाइक कीजिए, उन्हें भी अपना एक लाइक दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो और बड़ी हो सके। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको इसी तरीके के ब्लॉग मिलेंगे, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और देखो, लाइफ में हर दिन तो प्रोग्राम्स नहीं होते ना, हर दिन तो कोई फेस्टिवल नहीं होता है। जब होगा तब वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो डेली लाइफ है वो डेली लाइफ तो डेली लाइफ की तरह ही चलती है। उसमें हर रोज़ कुछ नया हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी होता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो आज सुबह मेरे को ये भी था कि ना मैं आप लोगों के साथ में अपने स्कूल जाने का वो सब चीज़ें शेयर करूँ, पर पता है माइंड से स्लिप हो जाता है जब घड़ी, और सुबह के टाइम तो घड़ी इतनी स्पीड में चल रही होती है ना कि एक एक मिनट एक एक सेकंड ऐसे लगता है कि ये क्यों भाग रहा है, लेकिन हो जाता है, क्या कर सकते हैं। तो फिर मेरे माइंड से बिल्कुल स्लिप हो गया कि मैं कैमरा उठाऊं या कुछ वो करूं। मुझे बस घड़ी में टाइम देखता है कि मुझे जो है मेरे 7:30 पे पहुंचना है, तो पहुंचना ही है हर हाल में। तो मुझे फिर नहीं समझ में आता, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं मोबाइल उठाऊं और ऐसा कोई वीडियो शूट करूं, लेकिन फिर भी मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना किया। तो चलिए इस वाली वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मुझे अब सोना है, थोड़ी देर 1-1.5 घंटे में सोऊंगी, रेस्ट करूँगी, क्योंकि फिर उठ के मुझे ट्यूशन पढ़ाना है। और मेरा सिर भी जो है ना अब हल्का हल्का पेन होने लग गया सिर में, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को एक लाइक दे दीजिए जल्दी से, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर से मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी रील्स बनाती हूँ, उसका लिंक जो है वो मैं यहाँ पर दे दूँगी आप लोगों को, उस पर देख लीजिएगा। अगर आपको रील्स देखने का शौक है तो आप वहाँ पर रील्स देख सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड गुड आफ्टरनून, क्योंकि ये आफ्टरनून का टाइम है। ओके, बाय।